सो वेलकम टू योर चैनल। आज हम आपके लिए जो घर लेके आए हैं वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव कोठी है जिसे देख के आई थिंक सो फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले इस घर की हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। इस टाइम हम खड़े हैं सेक्टर 125 में एंड इस घर से अगर हम एयरपोर्ट रोड की दूरी देखें तो हार्डली सिर्फ 200 मीटर्स पे यहाँ पे एयरपोर्ट रोड आ जाती है आपकी। एंड जो यहाँ के सबसे अट्रैक्टिव लैंडमार्क्स की मैं बात कर लेता हूँ वो है गोपाल्स, KFC एंड यहाँ से आपका VR पंजाब मॉल। तो हार्डली 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे है। सो एक बार आइए घर देखना स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक बार आपको इस घर की अट्रैक्टिव लुक्स जो हैं वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस गेट की, जो कि आपको स्लाइडर गेट यहाँ पे दिया जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लुक देता है आपके घर को। अब हम बात कर लेते हैं इस घर के पार्किंग एरिया की। तो अगर आप इस एरिया को देखेंगे, इस एरिया में ईजिली आपकी एक लग्जरी सेडान कार पार्क आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो एरिया है आपकी 2 से 3 टू व्हीलर्स के लिए ईजीली आप यहाँ पे अपने 2 से 3 टू व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं। बहुत ही खुला एरिया आपको दिया जा रहा है। प्लस आप इस जगह को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3000 लीटर्स का वाटर टैंक भी दिया जा रहा है, जिससे कि आपको कभी भी यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं होने वाली। आइए मैं आपको अब ये जगह एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटर हम आपको इसका पूरा वुड फिनिश के साथ दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना इन्वर्टर एंड आपका जो गैस कनेक्शन इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही खुली आपको ये स्पेस दी जा रही है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इस डिज़ाइन की। आप ये चीज़ देख रहे होंगे, ये सारा टीक प्लाई है और इसके बीच में आपको लाइट्स लगा के दी गई हैं। शाम के टाइम में ये जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लुक देता है आपके घर को। प्लस हम बात कर लेते हैं इस घर की मेन एंट्री पे। ये जो मैश डोर दिया जा रहा है ये सेम आपको टीक प्लाई का दिया जा रहा है और यहाँ बीच में आपको ये जो ग्लास दिया जा रहा है इस डोर को एक अलग ही बहुत ही एक फाइन लुक देता है। ये आ जाता है आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जिसका अप्रॉक्सीमेटली साइज अगर हम देखें जो 13 बाई 21 का है। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही एक लग्जरी डिज़ाइन में आपको शैंडलियर दिया जा रहा है। और अगर हम इस लिविंग एरिया के सीलिंग की बात करें तो उसमें आपको एक वुडन टच दिया गया है, प्लस लाइट्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दी जा रही हैं। इस तरफ आपका ये विंडो आ जाता है विद ग्रिल। अगेन वुड वर्क बहुत ही फाइन यूज किया गया है यहाँ पे। इस तरफ आप देख पाएंगे आपको वॉलपेपर करके दिया गया है। अब अगर हम बात करें, देखिए सबकी पसंद अपनी होती है, तो वॉलपेपर को अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। एंटीक लाइट्स दी गई हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं। अब ये जो एरिया है अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, मुझे खुद ये बहुत पसंद आया। आपकी LED पैनल के लिए ये आपको स्पेस दिया जा रहा है। प्लस नीचे इतना ज़्यादा आपको एरिया दिया गया है, आप इजीली अपना होम थिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप साइड पे अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी दोनों साइड्स। यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के फर्स्ट बेडरूम की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बेडरूम के साइज की मैं सबसे पहले बात करूंगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 13 बाय 16 का है। आपका यहाँ पे अगर मैं किंग साइज बेड की भी बात करूं, वो लगने के बाद भी इतना ज़्यादा स्पेस बचता है, इजीली आप बीच में वॉक कर सकते हैं। बेड के अलावा भी आप यहाँ पे अपना थोड़ा फर्नीचर और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो आपका वार्डरोब एरिया आ जाता है। इसमें आपको स्लाइडर डोर्स के साथ ये वार्डरोब दी जा रही हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, आप इजीली अपने क्लोथ्स यहाँ पे रख सकते हैं बोथ साइड्स। आपको यहाँ नीचे भी स्पेस दिया गया है सो दैट आपका कोई भी सामान आपको बाहर रखने की ज़रूरत ना पड़े।
एंड आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी आपको शेल्फ्स दिए जा रहे हैं जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सीलिंग देखेंगे, यहाँ पे भी आपको वुड वर्क के साथ आपको ये सीलिंग दी जा रही है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको एलईडी के लिए आपके स्पेस दिया गया है। ये जितना भी एरिया है सारा वुडन फिनिश में दिया जा रहा है आपको, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। एलईडी लगाने के बाद आप अपने बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो आप नीचे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं बात कर लूँगा इस रूम के बैक साइड की, जो आपको पीछे एरिया दिया जा रहा है। आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस बेडरूम की अटैच वॉशरूम की। काफ़ी स्पेशियस ये वॉशरूम बनाया गया है। टाइल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगाई गई हैं। सारी ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको ये वॉशरूम दिया जाएगा। अब हम इस घर के एक इम्पॉर्टेंट एरिया की बात करेंगे, जो कि है किचन। किचन बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी खुला है एंड स्पेशियस लगा मुझे तो काफ़ी ज़्यादा। आइए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको जितने भी कैबिनेट्स ये दिए जा रहे हैं विद हाइड्रोलिक्स हैं। सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको ये कैबिनेट्स दिए जाएंगे। काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है किचन आपका है। सिंक की बात कर लेते हैं हम। डबल बाउल सिंक दी जा रही है आपको। जितनी भी यहाँ पे टैप्स यूज करी हैं सारी ब्रांडेड हैं। ये कैबिनेट्स आप देखेंगे तो सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको दिए जा रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस घर के दूसरे बेडरूम की। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इस रूम का साइज देखें तो 13 बाय 16 का ये एरिया रहेगा। काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है रूम को। वार्डरोब्स देख लेते हैं। स्लाइडर डोर के साथ आपको ये वार्डरोब्स दी जा रही हैं। इनफ स्पेस दिया गया है आपको। आपके यहाँ पे आप कपड़े रख सकते हैं, बाकी क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स इजीली आप यहाँ पे अपनी रख सकते हैं। ऊपर भी आपको स्पेस दिया जा रहा है ताकि आप बाकी का सामान इजीली यहाँ पे रख पाएँ। कोई भी सामान आपको बाहर रूम में रखने की ज़रूरत नहीं है। सीलिंग बहुत अट्रैक्टिव दी जा रही है। वुड वर्क करके दिया गया है सीलिंग में, आप देख पाएंगे। एलईडी के लिए आपको यहाँ पे जगह दी गई है। बहुत अच्छा वुड वर्क करके दिया जा रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा एलईडी लगने के बाद। एंड बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये जगह आपको दी जा रही है, नीचे रख पाएंगे आप। यहाँ आपको आपकी विंडो दी जा रही है। ग्रिल्स बहुत अच्छे से लगाई गई हैं इसमें। वुड वर्क बहुत ही प्यारा किया गया है। इस रूम के अटैच वॉशरूम की बात कर लेते हैं। काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है। टाइल्स बहुत अच्छी लगाई गई हैं। ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको ये वॉशरूम दिया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा इस घर को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि अभी हम 2 बेडरूम्स यहाँ पे देख चुके हैं, किचन मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही 3 बेडरूम्स और इसके फर्स्ट फ्लोर पे बनाए गए हैं। सो फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस घर का जो एरिया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 150 गज है। एंड पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट जो होती है वो वेरी करती है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो। तो हमारे पास 100 गज से लेके 500 गज तक की जो एरिया है, या हम प्लॉट्स की बात करें या कोठी की बात करें, सब अवेलेबल है। तो आप बाकी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम आप तक पहुंच सकें, आपको आपकी बताई हुई चीज़ प्रोवाइड करवा सकें। तो अब जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। देख सकते हैं आप इसका स्टेयरकेस स्टेनलेस स्टील का दिया जा रहा है आपको। यहाँ पे ग्रेनाइट मार्बल लगाया गया है।
फ्रेंड्स, पहले मैं आपको अब ये एरिया एक्सप्लेन करना चाहूँगा फर्स्ट फ्लोर का, जो आउटर पार्ट है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही खुला एरिया दिया जा रहा है। आप यहाँ पे इजीली अपनी चेयर्स रख के शाम को बैठ सकते हैं, आप अपनी कॉफ़ी टी एंजॉय कर सकते हैं इजीली। ये आपको एक काफ़ी स्पेशियस बालकनी दी गई है। और जहाँ तक मैं इस एरिया को आपको दिखाना चाहूँगा, स्टेनलेस स्टील के साथ नीचे ग्लास लगाया गया है। तो अगर हम फ्रंट से आपके घर को देखेंगे तो बहुत एक रॉयल, एक रिच लुक आता है आपके घर का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का ये एरिया एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस रूम को आप चाहे तो रेंट पे दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एंट्री है वो बाहर से रहेगी। या फिर जैसे होता है कि घर में कुछ लोग एडवोकेट्स होते हैं या कुछ लोग आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनको अपना काम जो है उनको घर पे ही अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा आपको सूट करेगा। एक बार हम देख लेते हैं अंदर से। सो जैसे आप इस रूम को देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस रूम बनाया गया है। कोई भी अगर इस घर को बाय करता है तो इस रूम को रेंट आउट कर सकते हैं आप इजीली। इस तरफ आपके रूम वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दिया गया है, ग्लास है, प्रॉपर सनलाइट रहेगी आपके रूम में। फॉल सीलिंग बहुत अट्रैक्टिव बनाई गई है वुडन लुक के साथ। विट्रीफाइड यहाँ पे टाइल्स आपको लगा के दी गई हैं रूम में। अटैच वॉशरूम दिया जा रहा है, बहुत ही स्पेशियस है। टाइल्स एंड अगर मैं इसकी सीलिंग की भी बात करूं तो ऊपर भी लाइट्स लगा के दी जा रही हैं आपको। फिटिंग सारी ब्रांडेड मिलेंगी आपको यहाँ पे। सो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर के बाकी के 2 बेडरूम्स की। यहाँ पे भी आपको एंट्री में एक रॉयल डोर दिया जा रहा है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको एक लिविंग एरिया यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया गया है, जहाँ पे आप इजीली एक सोफ़ा सेट एंड अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉल सीलिंग में आपको यहाँ पे भी वुडन वर्क करके दिया गया है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर के किचन की बात कर लेते हैं। ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको ये किचन दिया जा रहा है। डबल बाउल सिंक यहाँ पे आपको मिलेगी। सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको सारे कैबिनेट्स दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी जगह हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया गया है। सो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 13 बाय 16 का ये एरिया रहेगा इस बेडरूम का। काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है। फॉल सीलिंग को एक बार आप देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे वुडन टच दिया गया है विद लाइट्स। अच्छा लग रहा है काफ़ी। वार्डरोब्स आपकी विद स्लाइडर डोर्स दी जा रही हैं, बहुत स्पेशियस हैं। ऊपर भी आपको सेपरेटली स्टोरेज का एरिया दिया गया है, देख सकते हैं आप। सो आइए फ्रेंड्स, इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम एक बार देख लेते हैं। टाइल्स बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको लगा के दी जा रही हैं। एक अलग ही आपको फील मिलेगा। स्पेशियस रहेगा काफ़ी ये वॉशरूम आपका। और हाँ फ्रेंड्स, इस घर के सबसे मेन फीचर, सबसे मेन चीज़ की मैं आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा जो अभी तक मैंने नहीं करी, वो है इस घर के रूफ। सो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट कोठी का एक मज़ा ही अलग होता है जब आपको एक छत का पूरा एरिया मिलता है। उस एरिया को आप इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वहाँ पे गज़ीबो सेटअप करें या फिर आप वहाँ पे अपना ओपन गार्डन बना सकते हैं। आइए एक बार सेकंड बेडरूम देख लेते हैं। 13 बाय 16 का ही इसका भी एरिया रहेगा बेडरूम का। काफ़ी स्पेशियस है ये भी। वार्डरोब सेम आपको यहाँ पे स्लाइडर डोर्स के साथ मिल जाएंगी।
एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको गेस्ट रूम यहाँ पे दिखाया था, तो गेस्ट रूम एंड इस बेडरूम का जो वॉशरूम है वो कंबाइंड रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस 150 घर के छत की जो टेरेस है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आई थिंक सो आप सब भी होंगे। यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज के लिए अलग से जगह दी गई है। आप अपना कोई भी घर का सामान जो यूज़ में नहीं है ईजिली आप यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी खुला एरिया आपको दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है इस घर की छत। अगर मैं कहूँ बहुत ही एक वाइड खुला एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो ईजिली आप उनके साथ यहाँ ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओपन गार्डन अपना सेटअप कर सकते हैं, गज़ीबो लगा सकते हैं, या फिर आप इसे चाहें तो फाइबर शीट्स के साथ थोड़ा सा कवर भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ और अपने अकॉर्डिंगली इसे बनाना चाहें। अब फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एयरपोर्ट रोड है सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। आप ट्रैफिक भी देख पाएंगे यहाँ से चलता हुआ। ये जो सामने आपकी रोड है ये बिल्कुल आपको एयरपोर्ट रोड के साथ कनेक्ट कर देती है। सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है ये। हार्डली 2 मिनट्स का रन है यहाँ से। सो फ्रेंड, जैसे कि सामने से आप ये रोड देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग 200 मीटर की दूरी पे आप एयरपोर्ट रोड कनेक्ट कर जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, स्कूल्स हों या फिर मार्केट हो, वो बिल्कुल यहाँ से 3 to 4 मिनट्स की दूरी पे आपको रहती है। तो फ्रेंड, मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा, यहाँ का सारा आसपास का एरिया जहाँ तक मैंने देखा बहुत ही डिसेंट घर यहाँ पे बने। तो अगर आपको भी एक अच्छे घर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे एक बार हमें कॉन्टैक्ट करें और हमारी आने वाली अच्छी वीडियोस के लिए काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।